प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की गणित का पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं बच्चों क्या होती हैं? इसको पहले तो अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, वो आपको आगे मालूम चलेगा। तो इन पाठ को समझने से पहले तो जो हम कुछ पिछली कक्षाओं में हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ रखी हैं, तो एक बार उसका रिवाइज कर लेते हैं। जब उसका आप रिवाइज कर लोगे तो आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में अच्छे से मालूमात हो जाएगी, उसके बारे में अच्छे से आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमने पिछली कक्षाओं में कुछ परिभाषाएं पढ़ी हैं उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृत संख्याओं के बारे में। बच्चों, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? तो प्राकृत संख्याओं को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब गिनती वाली संख्याएं बच्चों प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अब गिनती वाली संख्याएं, अब हम लोग गिनती बच्चों कहाँ से पढ़ते हैं? जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डैश 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 डैश, ये सारी संख्याएं जैसे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 को नहीं शामिल करेंगे क्योंकि 10 में 0 है। अब कहाँ तक? तो 0 वाले जितने भी डिजिट होंगे उनको छोड़ दीजिएगा, उनको मत लिखिएगा। तो वो नंबर जो है वो प्राकृत संख्याओं में नहीं आएंगे। जिसमें 0 शामिल होगा वो प्राकृत संख्याओं में नहीं आएगा। तो ऐसे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार के जो नंबर होते हैं उसी को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब बताओ बच्चों, प्राकृत संख्या कहाँ तक होगी? तो प्राकृत संख्या का अंत नहीं है। आपको पता है किसी भी पूर्णांक का अंत नहीं होता है, तो उसी प्रकार से प्राकृतिक संख्या का भी कोई अंत नहीं है, ये भी अनंत है। तो आपको मुझे आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, जैसे मैंने अभी आपको बताया इस तरीके का यहाँ पर ये टॉपिक बताया था, तो वैसे मैंने आपको उदाहरण दे दिया। जैसे 1, 2, 3, 4 आदि को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरे नंबर पर आते हैं हम लोग। दूसरा नंबर जो है हमारा वो है पूर्ण संख्याएं, इंग्लिश में बोले तो होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? प्राकृत संख्याओं में प्राकृत संख्या भी क्या होती है, मैंने आपको बताया प्राकृत संख्या क्या होती है। 1, 2, 3, 4, 5, इनको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या में यदि शून्य और शामिल कर दिया जाए, शून्य बोलो बच्चों, शून्य तो 0 को और शामिल कर दिया जाए, 0 को और शामिल कर दिया, जैसे 0 को शामिल कर दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। तो ये जो संख्याओं का जो समूह है बच्चों क्या कहलाएगा? अब पूर्ण संख्या कहलाएगा। क्यों पूर्ण कहलाएगा? क्योंकि इसमें हमें 0 भी प्राप्त हो गया है। तो प्राकृत संख्याओं में क्या नहीं था बच्चों? 0 नहीं था। अब पूर्ण संख्याओं में क्या हुआ बच्चों? हमें 0 मिल गया। तो 0 मिल गया तो 9 के आगे की गिनती भी हमें मालूम चल गई। 9 के आगे क्या प्राप्त हो गया? हमें 10 प्राप्त हो गया, और ऐसी 20 आ जाएगा। तो इस तरीके के हमें नंबर प्राप्त होने लगेंगे। तो बच्चों ये भी कहाँ तक होगा? ये भी अनंत तक होगा। ये भी कहाँ तक? ये नंबर भी कहाँ तक होंगे? अनंत तक। क्यों? क्योंकि पूर्णांक या पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्याओं का कोई अंत नहीं होता है। अब बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये बात भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसे इन्होंने एक बार डेफिनेशन को फिर से अच्छे से समझ लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम शून्य को शामिल कर दें तो हमें जो संख्याओं का समूह प्राप्त होता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं किसमें बच्चों? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4, इसमें देखो हमने क्या किया? 0 को तो शामिल किया है। तो ऐसे जो हमें समूह अब संख्याओं का जो प्राप्त हुआ है, यही संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। इससे बच्चों हम W से प्रदर्शित करते हैं। अगर किसी भी नंबर को अगर किसी नंबर को लिखना है, किसी नंबर को कहें तो पूर्ण संख्या, अगर किसी भी पूर्ण संख्या को लिखना है तो आप क्या लिखोगे? 10। इस तरीके से W से आप उसको प्रदर्शित कर सकते हो। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये बात भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पूर्णांक। अब बच्चों पूर्णांक क्या होता है? तो देखिएगा बच्चों, पूर्णांक क्या होता है? छोटी सी बात है, समझते हैं। पूर्ण संख्याओं के समूह में, किस संख्या के समूह में बच्चों? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या थी बच्चों बताओ? पूर्ण संख्या मैंने आपको बताया था 0, 1, 2, 3, 4 में हम क्या करें? ऋणात्मक पूर्णांक और मिला दें, शामिल कर लें, कहें तो शामिल कर लें। जैसे -1, -2 इस तरीके के पूर्णांकों को और शामिल कर लें तो ऐसे जो प्राप्त पूर्णांक हैं वही पूर्णांक क्या कहलाते हैं? वही ऐसे जो प्राप्त पूर्णांक हैं यही क्या कहलाते हैं? पूर्णांक अर्थात इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इंटीजर्स जो है वो 2 तरीके के होते हैं, धनात्मक और
ऋणात्मक। ऋणात्मक क्या होते हैं? जिसमें माइनस का चिन्ह लगा होता है वो ऋणात्मक होते हैं, और जिस पे कोई चिन्ह ना हो, अगर हो भी प्लस का या नहीं भी होता है तो वो धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है। और जीरो, तो जीरो ना ही जीरो जो है, शून्य जो है, ना ही धनात्मक है और ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। बच्चों आशा करता हूँ कि ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो पूर्णांक क्या होते हैं बच्चों? तो पूर्णांक एक बार और समझा देते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? जो हमारे पास प्राकृतिक संख्या होती है ना, उस प्राकृतिक संख्याओं में क्या करिएगा, उस प्राकृतिक संख्याओं में क्या करिएगा, ऋणात्मक पूर्णांकों को और मिला दीजिए। किसको मिला दीजिएगा? ऋणात्मक पूर्णांकों को मिला दीजिएगा या अंकों को मिला दीजिएगा। तो ऐसे जो संख्या, जो पूर्णांकों का समूह प्राप्त होगा उसी को ही हम पूर्णांकों का जो समूह प्राप्त होगा उसी को हम पूर्णांक अर्थात इंटीजर्स कहेंगे। बच्चों मैं आशा फिर एक बार करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत बेहतर से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक हमारा रहेगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बच्चों डिस्टर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखिएगा। हाँ, अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिन संख्याओं को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां क्यू का मान 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बच्चों क्या बात कही गई है? तो जिन संख्याओं को पी बाई क्यू के रूप में, पी बाई क्यू के रूप में मतलब जिन संख्याओं को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, देखिएगा बात को समझिएगा ध्यान से। उन्होंने कहा है जिन संख्याओं को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। पी बाई क्यू के रूप में जैसे हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5, इस तरीके से कोई भी नंबर लिख लीजिए। अब इसको हम किस रूप में लिख लें? इसके नीचे देखो, किस प्रत्येक संख्या के नीचे हम एक मान सकते हैं ना, प्रत्येक संख्या के नीचे हम एक मान सकते हैं। अब ऊपर जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी? पी की, और नीचे जो वैल्यू होगी वो क्यू की है। तो इसका मतलब ये है पी और ये है क्यू, ये है पी और ये है क्यू, ये है पी और ये है क्यू, ये पी और ये है क्यू, ये पी और क्यू। तो इसका मतलब है ये सभी जो पूर्णांक हैं, जो संख्याएं हैं, वो क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। ये संख्या क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। क्यों कहलाएंगी? आपको समझ में आ गया होगा क्यों? क्योंकि ये जो संख्याएं लिखी हैं वो पी वाई क्यू के रूप में लिखी गई हैं। तो ऐसी सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो बच्चों आपके समझ में आया होगा। तो आगे देखिएगा, आगे हमारा टॉपिक रहेगा अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? जिन संख्याओं को पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। किसके रूप में ना लिखा जा सके? पी बाई क्यू के रूप में। वो संख्या जिनको पी बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, तो ऐसे पूर्णांक अर्थात ऐसे संख्या को हम क्या बोलते हैं बच्चों? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √7, पाई, ये सारे जो संख्याएं हैं वो पी वाई क्यू के रूप की नहीं है, इसलिए इसको हम क्या नहीं कहेंगे? इसको हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। तो ये क्या कहलाएंगी? ये अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो अब अगला टॉपिक आता है हमारा वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं बच्चों क्या होती हैं? तो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो बच्चों हमारी बातों को ध्यान से समझिएगा। जैसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं, दोनों संख्याओं को मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तब जाकर हमें वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। जैसे 1 2 3 4, ये संख्या क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं भी कहलाती हैं। तो इस तरीके की जो संख्या है, पूरी जो रियल संख्या है, वो हमें कब प्राप्त होती है? जब परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या को क्या करा जाता है? मिलाया जाता है, ये जोड़ा जाता है, तब हमें अपरिमेय संख्या, तो तब हमें वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। समझ में आ गया? तो हमें ये 1 2 3 4 कैसे प्राप्त हुआ? तो इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिलाया है, तब जाकर हमें ये वास्तविक संख्याएं प्राप्त हुई हैं। धन्यवाद बच्चों। कल हम प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।